एक होटल एलिवेटर के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ एक ऐसी लड़की का लास्ट मूवमेंट जिसे देखकर पुलिस भी कंफ्यूज हो गई। वो एलिवेटर के अंदर घुसती है, हर बटन प्रेस करती है पर डोर क्लोज नहीं होता। फिर वो बाहर झांकती है जैसे किसी से छुप रही हो, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एलिवेटर के बाहर कोई था ही नहीं। ये फुटेज रिकॉर्ड हुई थी उसकी मौत से कुछ दिन पहले। हेलो दोस्तों, अगर आपको भी डार्क मिस्ट्री और रियल इंसिडेंट सुनना पसंद है, वो भी एक स्टोरी फॉर्मेट में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एलिसा लैम 21 साल की एक कैनेडियन कॉलेज स्टूडेंट थी जो सोलो ट्रिप पर लॉस एंजलिस आई थी। वो इंटेलिजेंट, फ्रेंडली और नई जगहों पर घूमना पसंद करती थी और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को ऑनलाइन ब्लॉग पर भी डालती थी। अपनी इस ट्रिप के दौरान एलिसा ने स्टे किया था लॉस एंजलिस के एक पुराने और काफ़ी फेमस होटल में जिसका नाम था सिसिल होटल। ये होटल पहले से ही अपनी डार्क हिस्ट्री और रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसी होटल में एलिसा की स्टोरी भी एक डिस्टर्बिंग मिस्ट्री बन जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल स्टे के दौरान एलिसा का बिहेवियर थोड़ा अनयूजुअल नोटिस किया गया। उसके रूममेट्स ने बताया कि वो स्ट्रेंज एक्ट कर रही थी, कभी बहुत ज़्यादा नोट्स लिखने लग जाती थी और कभी बिना वजह डरी हुई लगती थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि वो अपने रूम में बंद होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करती थी, जैसे किसी से लड़ रही हो। इसके बाद होटल मैनेजमेंट ने उसे एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया। उस वक्त किसी ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन बाद में यही डिटेल इन्वेस्टिगेशन में इम्पॉर्टेंट बन गई। 31 जनवरी 2013 ये वो लास्ट डे था जब एलिसा को ऑफिशियली देखा गया। उसने अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट भी किया था, जो उसकी एक डेली रूटीन का पार्ट था, लेकिन उस दिन के बाद एलिसा सडनली गायब हो गई। होटल स्टाफ और पुलिस ने सर्च स्टार्ट की, रूम चेक हुए, कॉरिडोर स्कैन हुए, लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। कुछ दिन बाद होटल गेस्ट ने कंप्लेन करना स्टार्ट किया कि होटल के पानी में अजीब सी स्मेल आ रही है। मेंटेनेंस स्टाफ जब रूफ टॉप पर वाटर टैंक देखने गया, वहाँ जो मिला वो शॉकिंग था। एक वाटर टैंक के अंदर एलिसा लैम की बॉडी मिली। अब इन्वेस्टिगेशन और भी ज़्यादा मिस्टीरियस हो गई, क्योंकि सवाल था वो रूफ टॉप तक कैसे पहुंची, क्योंकि रूफ टॉप हमेशा लॉक्ड रहता था और वहां जाना भी मना था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने एलिवेटर सीसीटीवी फुटेज रिलीज की और यही फुटेज वायरल हो गई। वीडियो में एलिसा एलिवेटर के अंदर एंटर करती है। वो मल्टीपल बटन प्रेस करती है जैसे एलिवेटर को जल्दी क्लोज करना चाह रही हो। फिर वो कॉर्नर में जाकर छुप जाती है, बाहर झाँकती है और स्ट्रेंज हैंड जेस्चर करती है जैसे कि किसी से बात कर रही हो। कई बार वो हॉलवे में झुकती हुई भी दिखती है, जैसे चेक कर रही हो कोई आ तो नहीं रहा। सबसे हैरानी की बात यह है कि एलिवेटर का डोर कभी बंद ही नहीं होता और उसके बाद वो कभी जिंदा नहीं देखी गई। फुटेज पब्लिक होने के बाद इंटरनेट पर थ्योरीज एक्सप्लोड हो गई। कुछ लोगों ने कहा कोई उसे चेस कर रहा था, एलिवेटर माल फंक्शन डेलिबरेटली किया गया था, पैरानॉर्मल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने प्रैक्टिकल एंगल एग्जामिन किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर मेडिकेशन पर थी, लेकिन मेडिकेशन इर्रेगुलर थी। इन्वेस्टिगेटर ने ये पॉसिबिलिटी एग्जामिन की कि उसका बिहेवियर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से लिंक्ड भी हो सकता है। ऑफिशियल रूलिंग में एलिसा लैम की डेथ को एक्सीडेंटल ड्राउनिंग क्लासिफाई किया गया। एविडेंस सजेस्ट करता है कि वो खुद रूफ टॉप तक पहुंची और वाटर टैंक में एंटर होके अपनी खुद की जान ली। कोई कंफर्म फाउल प्ले लीगली स्टैब्लिश नहीं हुआ, लेकिन सर्कमस्टांसेस और सीसीटीवी फुटेज की डिस्टर्बिंग नेचर की वजह से ये केस आज भी डिबेट का सब्जेक्ट बना हुआ है। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन आंसर दे देती है, लेकिन विजुअल्स और सर्कमस्टांसेस सवाल छोड़ जाते हैं। उस रात एलिसा एलिवेटर में अकेली थी या कोई और भी वहाँ मौजूद था जो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया? आपको क्या लगता है दोस्तों, एलिसा लैम का केस एक्सीडेंटल था या कुछ और? अपनी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम आगे भी ऐसी डार्क मिस्टीरीज, रियल इंसिडेंट आपके लिए लाते रहेंगे, वो भी एक स्टोरी फॉर्मेट में। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।